तीन बड़े रोग हैं। सबसे पहला रोग है इच्छा। दुनिया में इच्छा को आकाश के समान अनंत बतलाया गया। तृष्णा इच्छा हु आकाश समा अनंतिया। आगमकार कहते हैं इच्छा आकाश के समान अनंत है। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, आकाश का कोई और छोर नहीं है, उसी प्रकार इच्छा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, वह घटने का नाम नहीं लेती, इसलिए उसे रोग कहा गया है। तो इच्छा का नियंत्रण जिस व्यक्ति के पास में होता है वह इस रोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। इच्छा पर नियंत्रण कैसे करें? तो संतोष एक ऐसा साधन है जिससे इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है। संतोष एक साधना है, लोभ का नियंत्रण है, तृष्णाओं का नियंत्रण है, और व्यक्ति शांति में सुख में जीवन संतोष के द्वारा ही जी सकता है। इसलिए इच्छा का निरोध करना चाहिए। तप किया जाता है। तप में क्या किया जाता है? तप में इच्छा का निरोध किया जाता है। खाने की इच्छा हुई, उसको निरोध कर दिया कि नहीं आज मुझे नहीं खाना है, ये तप हो गया। नया वस्त्र खरीदने की इच्छा हुई, पहनने की इच्छा हुई कि नहीं आज मुझे नया नहीं पहनना है, आज मैं त्याग करता हूं, ये वस्त्र पहनने की इच्छा का निरोध हो गया। इस प्रकार बहुत सारी जगह हमारी इच्छा अपनी जीभ लपलपाती है, तो उसको इच्छा की जीभ को नियंत्रण करने के लिए संतोष का शस्त्र चाहिए। संतोष आ जाएगा तो इच्छा अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। कुछ चीजें जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है, परंतु बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन निर्वाह में कोई जरूरी नहीं है। नहीं भी हो तो भी जीवन का निर्वाह हो सकता है, परंतु इच्छा के वशीभूत होकर लोग उनका संयम नहीं कर पाते हैं। तो इस रोग पर काबू पाने के लिए संतोष और संयम का सिद्धांत लागू करना चाहिए। दूसरा जो बड़ा रोग बताया गया है वह क्षुधा, भूख। भूख ऐसी चीज है जो व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक हिला देती है। भूख धरती और आकाश को जो एक कर दे उसका नाम है भूख। भू यानी धरती, ख यानी आकाश, तो धरती और आकाश को एक करे इसका नाम है भूख। तो भूख बहुत जटिल रोग है। इस रोग पर विजय प्राप्त करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। एक तो भोजन की भूख होती है, शरीर को भोजन दिया शांत हो जाती है, परंतु इसके अलावा बहुत सारी भूख होती है। किसी को नाम यश की भूख होती है, किसी को धन की भूख होती है, किसी को जन संग्रह करने की भूख होती है, तो बहुत सारी भूख हो सकती है। तो भूख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तप का आलंबन लिया जाता है। तप के द्वारा भूख पर नियंत्रण किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हो सकते हैं जो एक समय भी भूखा नहीं रह सकते, यानी तप नहीं कर सकते, परंतु अभ्यास के द्वारा उपवास, अठाई, मास खमन भी कर सकते हैं। तो अभ्यास के द्वारा इस भूख रूपी रोग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तीसरा जो रोग बताया गया है वह जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा को भी रोकना मुश्किल है, रुकता नहीं है। उम्र के साथ बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे की परेशानियां जो अनुभव करता है वही जानता है कि बुढ़ापे की क्या परेशानियां होती है। तो ये बड़ा रोग है। ये ऐसा रोग है जो आने के बाद वापस जाता नहीं है। बाकी रोग ठीक हो सकते हैं, परंतु बुढ़ापा रूपी रोग इसको ठीक करना अपने बस की बात नहीं है।
तो इस रोग को कैसे कंट्रोल में करें, नियंत्रण में करें, तो उसके लिए कहा गया कि हम स्वस्थ रहे, मन से स्वस्थ रहे, और मन से स्वस्थ रहेंगे तो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। ये तीन रोग हैं। धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे करें मानवीय गुणों का विकास। आगमकार ने कहा है, दुल्लहे खलो मानुष्य भवे। संसार के सभी धर्मों में मानव जीवन को बहुत ही मूल्यवान बताया गया है, बहुत ही कीमती बताया गया है, अनमोल बताया गया है। मात्र देह धारण करने से मानव नहीं होता है, देह धारण के मानवीय गुणों के विकास से ही मानव कहलाता है। मानवीय गुणों के विकास के कुछ सूत्रों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। पहला सूत्र बताया गया है श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय। दुनिया में स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, अध्ययन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कुछ लोग भौतिक अध्ययन करते हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं। संसारी जीवों के लिए भौतिक अध्ययन का भी अपना मूल्य है, लेकिन आध्यात्मिक अध्ययन का विशेष महत्व बताया गया है। आध्यात्मिक जो अध्ययन है वह आत्मा की शुद्धि में निमित्त होता है और आत्मा के विकास में, आत्मा के परिमार्जन में सहयोगी बनता है। इसलिए आध्यात्मिक अध्ययन का बहुत बड़ा मूल्य है, स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य है। इसलिए श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करना, आगे सब क्या लगा, श्रेष्ठ ग्रंथों का। और ऐसे हमारे भारत में ग्रंथ, पंथ और संत की कमी नहीं है। ग्रंथ भी बहुत है, पंथ भी बहुत है, संत भी बहुत है। श्रेष्ठ ग्रंथों का हर समय स्वाध्याय करना चाहिए। श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हमारे को बहुत बड़ी खुराक मिलती है। हमारे जैन आचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, स्वाध्याय आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है और आत्मा की खुराक स्वाध्याय है, ज्ञान है। इसलिए निरंतर श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। और यदि वो श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करता है, ज्ञान नहीं होता है, तो वो हंसी का पात्र भी हो जाता है। जैसे किसी को पूछा पंचेंद्रिय में कौन सा जीव आता है, तो भाई ने कहा हाथी पंचेंद्रिय में आता। कैसे? उसके 4 पैर होते हैं, एक सूंड होती है, इसलिए वो 5 इंद्रिय वाला है। फिर 4 इंद्रिय में कौन आता है? ऊंट आता है। ऊंट की गर्दन सीधी होती है, 4 पैर होते हैं ऊंट, इसलिए वो चतुरेंद्रिय में आता है। और 3 इंद्रिय में कौन आता है? घोड़ा आता है। घोड़ा 3 पैरों पर खड़ा रहता है, इसलिए वो 3 इंद्रिय में आता है। 2 इंद्रिय में कौन आता है? 2 इंद्रिय में मैं आता हूं और 1 इंद्रिय में तुम आते हो। तो तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है? अंतर तो है ही है, तुम्हारे सिर पर पगड़ी नहीं है और मेरे सिर पर पगड़ी है, इसलिए मैं बड़ा और तू छोटा हो गया। मैं 2 इंद्रिय वाला और तू 1 इंद्रिय वाला हो गया। ये हंसी का पात्र हो जाता है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। नॉलेज इज हैप्पीनेस, कितना सुंदर कहा है। ज्ञान आनंद देने वाला होता है, प्रसन्नता की अनुभूति कराने वाला होता है। चैतन्य के जागरण में, प्रज्ञा के जागरण में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हमारे अध्यवसाय निर्मल होते हैं, भावधारा शुद्ध होती है, सकारात्मक चिंतन का भाव बढ़ता है और व्यक्ति फालतू विचारों में नहीं जाएगा, नेगेटिव भाव में नहीं जाएगा। तो ये मानवीय गुणों के विकास का पहला जो सूत्र बताया, श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय। दूसरा बताया भगवान का ध्यान करना।
प्रभु भजन करना, कितना सुंदर कहा है, बार बार प्रभु भजन करते जाओ। जो व्यक्ति प्रभु भजन करता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। लेकिन प्रभु भजन की बजाय लोग भोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, भोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भोजन का भी अपना मूल्य है। शरीर को चलाने के लिए आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहुत सुंदर कबीरदास जी ने कहा नहीं, कबीरा काया पुत्री करत भजन में भंग, ताको टुकड़ो डारी के भजन करो निसंग। जैसे कुतिया है, कुतिया को रोटी मिल जाती है तो वो चुप हो जाती है, और वैसे काया रूपी कुतिया को रोटी मिल जाती है तो यह आपको अच्छी तरह से भजन करने देगी, नहीं तो बड़बड़ करती रहेगी, भूख लगी, भूख रान, बूंदी आप जाए उंडी है। तो भोजन का अपना मूल्य है, लेकिन भजन का भी कम मूल्य नहीं है। तो उसमें बताया श्रेष्ठ ग्रंथों का जैसे स्वाध्याय है, वैसे ही प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जो अपने इष्ट का ध्यान करता है, हमारा इष्ट क्या है, नव का मंत्र है, पंच परमेष्ठी है, तो पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। अरिहंत का ध्यान, सिद्ध का ध्यान, आचार्य का ध्यान, उपाध्याय का ध्यान, साधु का ध्यान, पंच परमेष्ठी ये हमारे 5 भगवान है, प्रिय है। इनकी जो साधना करता है, इनका जो ध्यान करता है, जैसे नमो अरहंतारं, ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान, नमो सिद्धारंग, दर्शन केंद्र पर लाल रंग का ध्यान, नमो आयर्यारंग, विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग का ध्यान, नमो उवध्यायारंग, आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान, नमो लोए सव्वसाहोणंग, स्वास्थ्य केंद्र पर पेडू के स्थान पर नीले रंग का ध्यान करना चाहिए। ये पंच परमेष्ठी का ध्यान बार बार भावना भाते जाओ, और पंच परमेष्ठी से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। मतलब कितनी सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी में लीन रहता है, अनंत कर्मों की निर्जरा करता है, और कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, उन क्षणों में केवल ज्ञान भी हो जाता है, केवल ज्ञान भी हो जाता है कि जप का ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे आचार्यों ने बार बार कहा, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को धर्म आराधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, और निरंतर ध्यान की साधना करनी चाहिए। प्रभु का ध्यान करने से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो समस्या है उससे वह व्यक्ति निजात पाता है और अनंत आनंद की अनुभूति करता है। तीसरा जो सूत्र बताया मानवीय गुणों के विकास का, वह है निज दोषों का चिंतन करना। कितना सुंदर का है, व्यक्ति दूसरों के दोषों के बारे में बताता है। भगवान ने कहा है निज दोषों का चिंतन करो तो तुम्हारे भीतर में मानवीय गुणों का विकास हो जाएगा, मानवता का विकास हो जाएगा। यहाँ तक कि वह केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो सकता है। हमारे जैन ग्रंथों में, आगमों में आता नहीं, मृगावती जी और चंदन बाला का आता है, तो उन्होंने अपने निर्दोषों का ध्यान किया, मतलब आप करते करते पश्चाताप करते 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 परिणाम क्या आया, घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसलिए जो व्यक्ति अपने दोषों को देखता है, अपनी खामियों को देखता है और दूसरों की खूबियां देखता है, वह व्यक्ति वास्तव में मानव है। मानव नहीं, वो महामानव कह सकते हैं। और जो व्यक्ति केवल दूसरों की आलोचना करता है, प्रत्यालोचना करता है, निंदा करता है, और निंदा को तो ऐसे ही महापाप बताया, 18 पापों में एक पाप है, कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। पर समीक्षा हो सकती है, विचार हो सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। कहते नहीं, हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो उपसंपदा के 5 सूत्र बताए हैं, उनमें एक सूत्र है नहीं, प्रतिक्रिया विरति, क्रिया करो प्रतिक्रिया मत करो। और प्रतिक्रिया भी 2 प्रकार की बताई है, प्रशस्त प्रतिक्रिया और प्रशस्त प्रतिक्रिया। और आप एक समीक्षात्मक प्रतिक्रिया करते हैं कि भाई बहुत सुंदर हुआ है, थोड़ा सा और ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, तो वो सामने वाला व्यक्ति खुश होता है कि नहीं इन्होंने सुझाव दिया। क्यों? बोली से पता चल जाता है ये आलोचना की दृष्टि से बोल रहा है या सुझाव की दृष्टि से बोल रहा है या समीक्षात्मक दृष्टि से बोल रहा है। तो प्रशस्त अप्रशस्त, जैसे राग प्रशस्त अप्रशस्त दोनों होता है, उसी प्रकार प्रतिक्रिया भी दोनों प्रकार की होती है। लेकिन अप्रशस्त प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, प्रतिक्रिया से ही बचना चाहिए। मतलब संसार की जो प्रतिक्रिया है, आध्यात्मिक प्रतिक्रिया का एक अपना विशेष मूल्य होता है। तो इसलिए निर्दोषों का ध्यान करना, मेरे में कितनी कमियां हैं, कितने दोष हैं, वो मेरे बार बार तो भीतर में निकल जाए बार बार भावना भाव, मेरे भीतर में एक भी दोष नहीं रहे, एक भी कमी नहीं रहे।
लेकिन आलोचना करने वाले, दोष निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसा कहा जाता है आचार्य भिक्षु में 159, कोई 157 कहता है, 159 अवगुण निकाले। कितने? आप में एक भी अवगुण निकाल देता था उसकी 12 बजा देते हैं कि ठीक है, अच्छा तुमने मेरा अवगुण निकाला है, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्यों? मेरे पास में लोभी नहीं है, और जिस दिन लोभी हो जाएगी, जिस दिन मैं सबल हो जाऊंगा, फिर तुम देखना। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये मेरा हितैषी है। जैसे भिक्षु स्वामी को कहा नहीं कि अमुक व्यक्ति आप में अवगुण निकालना है, तो उसने तो ये सोचा कि मैं बताऊंगा तो वो मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन स्वामी जी ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात है, कुछ वह अवगुण निकाल रहा है और कुछ मैं अवगुण निकाल रहा हूं। अवगुण निकले बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। सामने वाला व्यक्ति चौबे जी का 26 जी बनने के लिए आया, दुबे जी बनकर रह गया। ऐसे व्याचार्य में 84 दोष निकाले। कितने? 84 दोष निकाले। और आचार्य तुलसी का तो गिनती लगाए तो न जाने कितने दोष निकल जाएंगे। बोलो कितना विरोध थे। एक तो लंबा आचार्य काल था, लेकिन आचार्य तुलसी क्या फरमाते थे, जो करे हमारा विरोध हम समझे उसे विनोद। बोलो वो हमेशा पॉजिटिव लेते थे। जब जयपुर के अंदर बाल दीक्षा का जो विरोध हुआ और पैम्पलेट सड़कों पर चिपकाए गए हैं, लगाए गए हैं, तो आचार्य तुलसी ने क्या कहा, वो हमारे हितैषी है कि गर्मी पड़ती है और सड़क गर्म है, हमारे लिए ठंड का कार्य हो रहा है। मतलब ये पॉजिटिव भाव। तो जहाँ पॉजिटिव भाव होता है वही व्यक्ति अपने दोषों को देख सकता है, अपनी कमियों को देख सकता है। और जो नेगेटिव भाव वाला है वह कभी भी अपने दोषों को नहीं देखेगा। इसलिए दोष देखना हाँ छोड़ दो, अपनी आत्मा का दोष देखो, दूसरों का कभी दोष नहीं देखना चाहिए। आप सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, एकांत में आप बता सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे से गलती हुई, तुम थोड़ा सुधार कर लेना तो भविष्य में तुम्हारे लिए अच्छा है। आप यदि बड़ी परिषद में यदि किसी का दोष निकालते हैं तो रूप दूसरा हो जाता है। हमारे बड़े संत मोहन लाल जी स्वामी फरमाते थे, बुलबुल तुम बसंत की बात का, बुरी बात उल्लू के लिए छोड़ दे। कितनी सुंदर कहा है। और प्रशंसा है तुम भरी बाजार में कर, भलाई तुम बाजार में, और किसी को सुधारना है तो बंद कमरे में। सासू का कर्तव्य है बहू को सुधारना है तो बंद कमरे में कोई बात को, बेटे को कहना है, बेटी को कहना बंद कमरे में। और भरी परिषद में तो प्रशंसा करो। इससे क्या होगा, संबंध जोड़ेंगे, आत्मीयता जुड़ेगी, प्रेम जुड़ेगा। ये तीसरा सूत्र है। चौथा जो सूत्र बताया गया है, दुष्टों की संगति नहीं करना। दुष्टों की संगति करने से नुकसान ही नुकसान है। सज्जनों की संगति करो। सज्जनों की संगति का मतलब है संवाद, और दुर्जनों की संगति का मतलब है विवाद। दुष्ट है वह कभी भी अपना नहीं हो सकता है। जैसे सांप को कितने आप दूध पिला दो वो जहर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो वैसे दुष्ट की आप कितनी प्रशंसा कर लो वो कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कहा जाता है दुर्जनम पतनम वंदे, दुर्जन आदमी को पहले वंदना कर लो, दुष्ट को पहले वंदना कर लो। तो इसलिए दुष्टों की कभी संगति नहीं करना। दुष्टों की संगति करने का मतलब है आत्मा का नुकसान। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, तो शिष्ट है वो अपनी शिष्टता भी नहीं छोड़ता है। सज्जन कभी अपनी शिष्टता नहीं छोड़ता। ऐसा कहा जाता है, एक बार एक नाथ जी गोदावरी जो नदी पर रोजाना स्नान करने के लिए जाते थे, और स्नान करके बाहर निकले, बिच्छू जो था बिच्छू वो उस नदी में गिर गया। तो एक नाथ जी के मन में दया का भाव आया तो निकाल दिया और डसा और वापिस नदी में गिर गया। ऐसे एक बार नहीं 21 बार डसा और 21 बार ही निकाला। तो किसी ने कहा ये दुष्ट है, क्यों करते हो, ये अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है। तो एक नाथ जी ने क्या कहा, दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं है तो शिष्ट सज्जन है वो अपनी सज्जनता को कैसे छोड़ेगा। ऐसा भाव सब में आ जाए तो यदि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है और आप उसके साथ में सद्व्यवहार करते हो तो सामने वाला व्यक्ति पिघल जाएगा, आपके चरणों में गिर पड़ेगा। कभी कभी सुनते नहीं कि वो विरोध की दृष्टि से आया था, इस सामने वाले व्यक्ति के सद्व्यवहार से, उसके आभा मंडल से उनके पैरों में गिर पड़ा और हमेशा के लिए उनका हो गया। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करना, दुष्ट लोगों की संगति से बचना चाहिए। पांचवा जो सूत्र बताया है, व्यर्थ की बकवास नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बकवास करते रहते, बोलते रहते हैं, अनावश्यक बोलते रहते हैं, लेना नहीं देना नहीं, तो कुछ न कुछ बोलते रहते, कहावत नहीं
पूछे नहीं, टासे नहीं, हूं लाड़ा नहीं भूआ। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अनावश्यक बोलते रहते हैं। और जो अनावश्यक बोलता है, बकवास करता है, व्यर्थ बोलता है, तो घर में कलह का निर्माण होता है, वहां लक्ष्मी भी नहीं टिकती है और सरस्वती दुर्गा भी चली जाती, शक्ति नहीं रहेगी। क्यों? तो अनावश्यक बोलता है, व्यर्थ बोलता है, तो लोग आपसे एलर्जी करेंगे, एनर्जी नहीं पाएंगे। और आप कम बोलोगे, सीमित में बोलोगे, अच्छा बोलोगे, तो क्या होगा? लोग आपसे एनर्जी पाएंगे, नहीं तो आपसे एलर्जी। कभी कभी कहते हैं महाराज ये ज्यादा बोलता है, अनावश्यक बोलता है, तो अनावश्यक ज्यादा बोलता है तो लोग उसको कहते हैं भाई थोड़ी शांति रख, शांति रख। कभी कभी हमारे फंक्शन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो किसी को वक्ता रखा तो वो थोड़ा लंबा बोल गया, तो लोग क्या बोलते हैं, हम आपको सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम महाराज को सुनने के लिए आए हैं। तो उस समय जनता का ये नैतिक कर्तव्य होता है, उस समय मौन रखे। क्यों मौन रखे? कि समाज ने उनको वक्ता बनाया है, तो 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो सकता है। आप यदि उसकी आलोचना करते हैं, अपमान करते हैं, तो एक दृष्टि से समाज का अपमान है और व्यक्ति का भी अपमान है। इसलिए यदि आपको नहीं बोला ना, तो सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। अब बोलाया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। हमारा एक जगह सेमिनार था, उपासकों का सेमिनार था, तो मेरी पहली बार मेरे काम पड़ा सेमिनार का। 3 दिन का सेमिनार था, तो 3 दिन अलग अलग वक्ता बोला है। पहले दिन एक दिगंबर भाई था, उसने अपने विचार रखे और मेरे को भी बोलना था। अब मेरा कभी काम पड़ा नहीं, मतलब सेमिनार में कभी काम पड़ा नहीं। तो मैंने परमानंद जी को कहा आज ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोलना। मैं चिंतन कर रहा था, इतने में क्या होता है, वो जो व्यक्ति बोल रहा था वो अपने धारणाओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार कुछ बोल रहा था। इतने में हमारे एक कोई उपासक खड़े हुए और वो कुछ बोलने लगे तो वापिस वो वक्ता भी कुछ बोलने लगे। मैंने कहा कहीं लड़ाई नहीं हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, मतलब शिष्टता रखनी चाहिए। फिर मैंने इशारा किया, मैं अभी बैठा हूं, मैं नहीं होता तो आगे की बात है। तो अब मैंने क्या किया, वो जो बोले सारे पॉइंट मैंने दिमाग में सेट कर दिए मुझे कृपा से। और फिर एक एक प्रश्न का मैं वक्तव्य में उत्तर देता गया। और जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ और वो जो दिगंबर भाई बोला कि महाराज आपने समन्वय का रूप रखा। समन्वय जरूरी है, मतलब वक्ता का भी समान होना चाहिए और जनता का भी समान होना चाहिए और परंपरा के प्रतिकूल कार्य नहीं होना चाहिए। फिर मैंने आयोजकों को कहा ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम, मतलब 13 पंथ का कार्यक्रम था, उपासकों का कार्यक्रम था, तो आपको सोचना चाहिए किस वक्ता को बुलाना। हमारे धर्म संघ में क्या कमी है? वक्ताओं की कमी है। हमारे धर्म संघ में भी अच्छे वक्ता हैं, लेकिन कभी कभी वो असावधानी समझ लीजिए या और कोई कारण समझ लीजिए, कभी नुकसान हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए बोलना है तो तोलकर बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यर्थ बोलता है, बकवास करता है, तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। और घर वाले क्या सोचते हैं, थोड़ी देर बाहर चले जाए तो ठीक है, महाराज का व्याख्यान सुनकर आ जाए तो ठीक है, या बड़ा बाजार में थोड़े घूमकर आ जाए तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि सुबह रेडियो शुरू होता है तो बंद ही नहीं होता है। लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी सुनो क्या हुआ। आपने देखा अखबार में आया है, एक पति ने अपनी पत्नी को साइकिल के बदले में बेचा। साइकिल के मतलब साइकिल ली और पत्नी को बेच दिया, मतलब साइकिल के बदले पत्नी को बेच दिया। वो बोला मैं उसके जैसा इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं कार के बिना तो बात ही नहीं करूंगा। अब उसको क्या बोलने की आवश्यकता थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं अनावश्यक बोलते रहते हैं। हो सकता है चुटकुला है, लेकिन कभी कभी वो चुटकुला भी विवाद का कारण भी हो सकता है, समस्या भी हो सकती है। इसलिए अनावश्यक नहीं बोलना। 2 दोस्त बोले, आपस में मिले कि मेरी माँ गजब की विदुषी है, तुम कोई भी विषय दे दो 2 घंटा 3 घंटा बोल सकती हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ तो कुछ नहीं है, मेरी माँ तो और ज्यादा गजब की विदुषी है, विषय हो या मत हो दिन भर बड़बड़ करती रहती है। तो उसका मूल्य नहीं होता है। इसलिए कहा गया है बकवास नहीं करना, व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यर्थ बोलता है वो अर्थहीन हो जाता, कितना नहीं, अर्थ और व्यर्थ
जो अर्थ वाला होता है तो उसका तो मूल्य हो जाता है, अर्थ वाली कोई बात नहीं होती, वो व्यर्थ हो जाती है, उसका मूल्य घट जाता है। इसलिए कभी भी व्यर्थ नहीं बोलना, बकवास नहीं करना, जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए। उसमें भी यदि कितना अल्पीकरण हो सकते हैं, आचार्य महासमुंद जी को देखो आप, कितने कम बोलते हैं लेकिन सार बात बता देते हैं, जितना बताना है वो थोड़े में बता देते हैं। कभी कभी सार में थोड़े में सार आ जाता है और कभी कभी घड़े में भी सार नहीं आता है। कभी कभी आप ये सोचते हैं कि मैं 1 घंटा बोलूंगा जनता को कुछ मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलता है यदि वैसी बात नहीं हो तो, और थोड़ा में भी कभी सार हो जाता। हमारे विचारकों ने कहा है यदि किसी को 5 मिनट बोलना है तो उसको 15 दिन तैयारी करनी चाहिए, कि उनको सार बताना है, और 1 घंटा बोलना है तो विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो रूटीन है। अब 1 घंटे की बात को 5 मिनट में बताना है तो फिर सोच विचार कर बोलना पड़ता है। और छठा जो लास्ट में जो बिंदु बताया है वह है धैर्य रखना, बहुत जरूरी है। मनोनियमिका धृति, मतलब कितना सुंदर कहा है, तो धृति जरूरी है, धैर्य जरूरी है। आचार्य भिक्षु में कितना धैर्य था, कितनी धृति थी, और इतनी यदि धृति धैर्य नहीं होता तो आज तेरा पंथ इतना चमकता नहीं, इतना नाम नहीं होता। आज कोई भी बात होती है सीधा किसका नाम आता है, भिक्षु भिक्षु भिक्षु। क्यों? उन्होंने कितने कष्ट देखे और कितना उन्होंने सहन किया। आज तो कोई व्यक्ति इतना सहन कर ही नहीं पाता है, लेकिन उन्होंने इतना सहन किया, इतना धैर्य रखा, आज हम वहां आनंद की जिंदगी जी रहे हैं, परमानंद की अनुभूति करे। कारण हमारे आचार्यों ने संघ को कितना दिया है। और जो कोई भी संस्थापक होता है, कोई भी धर्म की स्थापना करता है या संप्रदाय की स्थापना करता है, कोई भी नया काम करता है तो विरोध उसको झेलना पड़ता है। विरोध है, आचार्य तुलसी को कितना विरोध झेलना पड़ा, व्याचार्य को कितना विरोध झेलना पड़ा। क्यों? उन्होंने क्रांति की, नई नई बातें बताई, तो विरोध भी झेलना पड़ता है। कभी कभी बाहर का नहीं, भीतर का भी विरोध होता है। तो गुरुदेव तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया तो उसमें केवल बाह्य जनता ही नहीं, बाह्य परिषद ही नहीं, भीतरी परिषद का भी विरोध था। हमारे को क्या लेना देना है, संसार की बातों से क्या लेना देना, कितना विरोध। फिर धीरे धीरे सबको समझ में आ गया गुरुदेव ने जो कार्य किया है वो ठोस कार्य किया है, समाज निर्माण के लिए किया है, स्वस्थ समाज संरचना के लिए किया है। आज अणुव्रत आंदोलन का कितना नाम है, अनुव्रत का कितना नाम है, और जगह जगह कहीं भी जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे युवा परिषद वाले राज्यपाल के पास गए तो उन्होंने कहा अभी समय नहीं है। फिर कहा हम आते तुलसी के, अच्छा वो अनुव्रत वाले आ जाओ, तो कितना फर्क पड़ेगा कि प्रवृत्ति का अपना मूल्य होता है, रचनात्मक कार्यों का भी अपना मूल्य होता है। तो इसलिए कहा गया है हमेशा धैर्य रखना चाहिए, और जो जितना ज्यादा धैर्य रखेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे हे मना धीरे सब कुछ हो, कितना सुंदर का है। लेकिन आदमी धीरज नहीं रखता है और उतावलापना में कार्य करता है तो कभी नुकसान भी हो जाता है। खरगोश और कछुआ है, खरगोश तेजी के साथ भागा तो मेरा कोई मुकाबला कर नहीं सकता है, और आगे जाकर उसने थोड़ा विश्राम कर दिया। कछुआ अपनी चाल से चल रहा धीरे धीरे, और फर्स्ट कौन आया? कछुआ आया। उसने धैर्य रखा, धीरज रखी, और खरगोश ने धीरज नहीं रखी, उतावलापना किया, अहंकार का भाव आ गया, तो परिणाम क्या आया? सुखद परिणाम नहीं आया। आज भी हमारे लोगों में संपदा है, शक्ति है, सब कुछ है, तो कभी कभी वो उतावले हो जाते हैं और उतावला में नुकसान हो जाता है। जैसे गोचरी की बात ले लो, एक उदाहरण के लिए गोचरी की बात ले लो, और उसमें भी कभी कभी लोग उतावला हो जाते हैं, अरे महाराज मेरे आए नहीं, अरे भाई आज आए हैं अभी। कभी कभी क्या होता है, महाराज 3 दिन हो गए मेरे गोचरी नहीं हुई। क्या कहा? 3 दिन हो गए। कैसे? जैसे आज हम आए 10 बजे के आसपास आए हैं, थोड़ा विश्राम, तो आज का दिन गया, कल का दिन, और परसों सुबह सूर्योदय हुआ। अभी सूर्योदय हुआ, बड़ा तीसरा दिन है, और आए कितने दिन हुआ? अभी 10 दिन ही नहीं हुआ है, 10 दिन। लेकिन वो मनुष्य के कहते धैर्य नहीं है। लेकिन आपका काम है अर्ज करना, गोचरी की भावना भाना। महाराज आए हैं तो संभव से घर छोड़ेंगे नहीं, अब ज्यादा घर है दिन थोड़े वो अलग बात है, और थोड़े घर है तो सुबह नहीं तो दोपहर में नहीं तो शाम को आ जाएंगे, और क्या होगा? सुख के समाधे। तो उसमें भी धैर्य नहीं रहता है, कभी बोलाने का मौका नहीं देते। नहीं, अरे मेरा पहली लिस्ट में नाम था, मेरा नाम आया ही नहीं,
अरे कोई बात नहीं, बाद में क्या बोलना महाराज, अब तो कार्यक्रम पूरा हो गया। अरे कार्यक्रम तो और भी चलता है। नहीं नहीं, आपने मेरे को पहली लिस्ट में क्यों नहीं बुलाया? तो इतने में नाराज हो गए। अरे धैर्य सीखो, आज आप नाराज होते हो, कल आप पद पर आओगे, आप पद पर आओगे, फिर दूसरा वो आपसे नाराज होगा। इसलिए आप धैर्य रखोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी धैर्य रखेगा। आचार्य भिक्षु ने धैर्य रखा तो संघ ने धैर्य रखा, समाज ने धैर्य रखा, और विरोधी लोगों ने भी उनकी प्रशंसा की। जैसे आपको पता होगा, लावा सदारगढ़ के एक थानावासी परंपरा के श्रावक के परिवार था, वो तेरापन का विरोधी था। सामान्य तो उसने स्वाभाविक है विरोधी था, और उसने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम्हारे कष्ट आए नहीं, उसमें भिकन जी को याद करना, हम भिकन जी के कट्टर विरोधी है, तो जब तुम्हारे दुख आए उस समय तुम भिकन जी को याद करना। अब बात थोड़ी अटपटी भी हो, विरोधाभास, इधर तो निंदा करे हैं और इधर के भिकन जी का नाम लेना, तो ऐसे करते करते पिता का तो सर्वनाश हो गया। और बेटा, अब वो पुराने समय में डाका पड़ते थे, डाकू आते ना, और उनका नियम होता था, सरदार होता, वो कहता 3 बजे तक डाका डालना है या 2 बजे तक, 4 समय होता, और फिर वो विशेष घंटी बजाते, फिर जितना लूटा है उसके बाद में एक मतलब पैसा भी आप लूट नहीं सकते हैं, कोई चीज नहीं लूट सकते हैं, ये उनका एक नियम होता है। तो लावा सदारगढ़ में डाका डालने के लिए आए, एक एक घर को लूट रहे हैं। अब उसने सोचा आज तो माल गया, हे बाबा दुख में सुमिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिन करे दुख का है क्या हो। क्यों? मेरे बाप ने कहा था भिकन जी को याद करना, भिक्षु मारे आत्मा पुकार, भिक्षु रो चाटो पतो जद जद भीड़ पड़े भगता में, जद जद भगता में, तो स्वामी धीरो सनो आदो आयो जियो, भिक्षु मारी शोभदी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, शोभदी नाथ द्वारा जेल में, सदे दर्शन देन भिक्षु उठता तराक बेरा टोट डोरी पारगी, तो देख सारा इतरज जियो, भिक्षु मारी। हाँ, भिक्षु मारी आत्मा पुकार, कितना सुंदर है। और एक एक पद्य में घटनाएं हैं, प्रेरणा देने वाली हैं। और जो व्यक्ति धैर्य रखता है, श्रद्धा रखता है, उसका काम जल्दी हो जाता है। कभी कभी क्या कहते महाराज, मैंने 1.25 लाख का जॉब कर दिया है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, और इसने तो थोड़ा जॉब किया, इसका काम हो गया। अरे ऐसे दिए वो मन में आकांक्षा का भाव नहीं रखना, कर्म निर्जरा की दृष्टि से करना, निष्काम भाव से करना। और दूसरी बात है, कर्म चिकने हैं, टूटने में भी टाइम लगता है। सब मरुदेवा माता नहीं होते, हलुकर्मी नहीं है, तो फटाफट उनका काम अवया राशि से विवाह राशि में आए, कहते नहीं केड़े के भाव में पत्ते के, और फिर मनुष्य नहीं बने और हाथी के होदे पर। और कुछ भाई बोले महाराज हम भी ऐसा करेंगे, हाथी के होदे पर तो नानी का घर थोड़ा ही लगता है, नहीं बात है मिल जाएगा। लेकिन जो सरल आत्मा होती है, धैर्यवान आत्मा होती है, वो सफलता को प्राप्त होती है। अब एक एक डाका डाल रहे हैं, एक एक घर लूट रहे हैं। अब करते करते 2:45 के आसपास टाइम हो गया, और 3 में भी थोड़ा सा समय घट रहा है। और उसका जो घर था, उसके पहले वाले घर को वो लूट रहे हैं, उसने सोचा आज तो भिक्षु सामने ध्यान नहीं दे रहे, मतलब आदमी के मन में तो आता नहीं, लेकिन धैर्य है। अब उसने सोचा आज तो गया, और जैसी 3 बजे घंटी बज गई और चला गया, उसका घर बच गया। जो स्वामी जी के प्रति श्रद्धा, जो धैर्य रखता है तो उसको सफलता मिलती है, और धैर्य नहीं रखता है तो सफलता कहाँ से मिलेगी। और बरसात का समय है, और तो उसमें बरसात होगी, और आप कोई कहते भाई तो मैं चाहूँ वैसे बरसात हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, वो राजस्थानी कहावत है नहीं, आंगरे छोड़ा पेट छोड़ू,
आंगरे छोड़ा पेट होने ऐसे तो होता नहीं है। नहीं, जो भी काम है वो विधि के साथ होंगे, समय पर होंगे। तो इसलिए बहुत सावधान रखो, धैर्य रखो, और जितना ज्यादा धैर्य होगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे, आत्मा का कल्याण करोगे। हमने भिक्षु स्वामी को नहीं देखा, भारत स्वामी को नहीं देखा, जयाचार्य को नहीं देखा, हमने आचार्य तुलसी को देखा नहीं। प्राय यहाँ तो ज्यादातर लोग को छोड़ दो, प्राय समझे देखा कि उनके जीवन में कितना धैर्य था, कितना वो सहन करते थे। गुरुदेव तुलसी लिखते हैं कि मेरे को बहुत सहन भी बहुत करना पड़ा, और मेरी निंदा भी बहुत हुई, मेरी प्रशंसा भी खूब हुई, लेकिन मैं हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखा और धैर्य रखा। और जो यदि मैं धैर्य नहीं रखता, धीरज नहीं रखता, तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए उपाध्याय अमर मुनि ने गुरुदेव तुलसी के बारे में लिखा, क्या लिखा, लिपिबद्ध करके कहा, ये तो गुरुदेव तुलसी थे जिन्होंने इतना सहन किया, धैर्य रखा, सहन किया। इसकी जगह कोई दूसरा होता तो 3 बार घुटने टेक देता। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो हर समय धैर्य रखते हैं, तभी उनका मूल्य होता है। महाप्रभु जी के भीतर में कितना धैर्य था, आचार्य महासमुद्र में कितना धैर्य है, कितना सहन करे, कितना मतलब चेहरे पर कहीं भी मतलब आने नहीं देते हैं, और हमेशा प्रसन्नता, धैर्य से काम होता है। इसलिए हमेशा धीरजता रखनी चाहिए, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा धैर्यवान होता है उतना ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, और जिसके जीवन में धैर्य नहीं होता है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, विकास नहीं करता है। उतावड़ा सो बावड़ा, धीरा सो गंभीरा, कहते नहीं, जो उतावड़ा होता है वो नुकसान कर लेता है, और जो गंभीर होता है वो अपना विकास कर लेता है। इसलिए किसी को भी कुछ कहना है तो धैर्य के साथ हो, धीरजता के साथ हो, उतावड़ापन में मत हो। उतावड़ापन में कभी कभी नुकसान होता है, और फिर बाद में आप पश्चाताप करते हो, बाद में और पश्चाताप करते नहीं, अरे मैंने थोड़ा धैर्य रखा होता तो मेरा काम हो जाता। कभी कभी आपका काम होने वाला है, और आपने गुस्से में आकर उतावड़ापन में कोई कटु वचन किसी को कह दिया, पर वो संपत्ति आपको मिलने वाली थी वो चली गई। क्यों? आपने वो ध्यान नहीं रहा। इसलिए आप क्या कहते हैं, मेरा थोड़ा यदि धैर्य रखता तो काम हो जाता। मतलब आप व्यापार करते हैं कि थोड़ा यदि मैं धैर्य रखता तो मेरा काम हो जाता, और मैंने धैर्य नहीं रखा, उसका यह परिणाम है। इसलिए बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वो सब मानवीय गुणों का विकास करें, बहुत जरूरी है। ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, अनमोल जीवन मिला है, ये हीरा हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे वो हीरा तो फिर भी मिल सकता है, कोई नूर हीरा भी मिल सकता है, लेकिन यह अनमोल मनुष्य रूपी हीरा का मिलना मुश्किल है। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, हमें 3 दुर्लभ बातें प्राप्त हुई है, मनुष्य जीवन, जिन शासन और तेरापन धर्म संग। तो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, और हमारे आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में भी आता है, दुर्लभम त्रयमेवेतर देवानुग्रह हेतु कहूं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। ये 3 बातें हैं देवता के अनुग्रह से प्राप्त हुई है, उनकी अवधारणा के अनुसार। तो हमें मनुष्यत्व मिला है, मानव भाव मिला है। इस मानव भाव का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि देह धारण करने से विकास नहीं होगा। मानवीय गुणों का आप विकास करोगे तब आपके भीतर में मानवता का दर्शन होगा, आपका विकास होगा। ये दुर्लभ मानव भाव को व्यर्थ नहीं गंवाना है, और हर समय मन में भावना भाव, मेरा जीवन श्रेष्ठ बने, मेरा जीवन बेस्ट बने, और मैं गलत रास्ते नहीं जाऊं, गलत मार्ग पर नहीं जाऊं, और मैं हमेशा मानवता का विकास करता रहूं। क्यों? आप जानते हैं मानवता, विशालता, गंभीरता, उदारता का अपना मूल्य होता है, और यदि मानवता दानवता में चली जाती है, शैतान में पणा में आ जाती है, तो नुकसान हो जाता है। मनुष्य कभी कभी शैतान पणा भी कर लेता है, कभी कभी गलत रास्ते भी चला जाता है, तो उसका मूल्य घट जाता है। तो ये दुर्लभ मानव भाव मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर पल हर क्षण बार बार भावना भाव कि मुझे ये अनमोल जीवन मिला है। 84 लाख जीव योनि में सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है वो कौन है? मानव है। नर से नारायण कौन बन सकता है? मानव। जीव से शिव कौन बन सकता है? मानव। भक्त से भगवान कौन बन सकता है? मानव। और पामर से परम कौन बन सकता है? मानव। और कंकर से शंकर कौन बन सकता है? मानव। और नास्तिक से आस्तिक कौन बन सकता है? मानव। मतलब
हर में मानव मानव। ऐसे देवता का भी अपना मूल्य होता है, नारकी के जीव भी है, तिरंज के जीव भी है। जितना मनुष्य का मूल्य है उतना किसी का नहीं है। लेकिन आज मनुष्य भी गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। कितनी हिंसा हो रही है और कितने युद्ध में लोग मारे जाते हैं। कि हम बड़े बड़े युद्ध के बारे में 3 दिन में 1,80,00,000 लोग मारे गए। पता नहीं भगवान महावीर के शासनकाल का था, राजा चेतक और पौनी का जो युद्ध हुआ, 2 अलग अलग युद्ध है। मतलब कितने मारे गए, 96 लाख और 84 लाख, 2 अलग अलग, तो कुल मिलाकर 1,80,00,000 हो गए। 1,80,00,000 लोग मारे गए। लेकिन आज घर का एक सदस्य भी जाता है, कितनी वेदना होती है, कितनी पीड़ा होती है। अभी जैसे कश्मीर में जो हुआ, मतलब कितने परिवार उजड़ गए। मतलब शादी हुई, घूमने के लिए गए और पति चला गया। इसलिए मनुष्य जीवन का महत्व है, उसको आप ऐसे ही मत समझो कि वापिस मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। ज्ञानी जन कहते हैं एक बार मनुष्य जीवन से च्युत हो जाता है और वो निगोद में चला जाता है तो वापिस मनुष्य का जन्म मिलना मुश्किल है। हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है और साथ में जिन शासन मिला है, भगवान महावीर का शासन मिला है और भगवान का धर्म मिला है। कितना सुंदर है भगवान महावीर का शासन, कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई गई है। अहिंसा, अनेकान, अपरिग्रह, 6 जीवनी काय के बारे में, 6 जीवनी काय का जितना विशद विवेचन भगवान ने कहा है, संभवतः और किसी ग्रंथों में इस रूप में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप जैन हो, हम भी जैन, सब जैन है, मतलब जैन है, तो जैनों का नैतिक कर्तव्य हमारे तो 6 का हिंसा का त्याग है, कि हिंसा का त्याग है। लेकिन आपको भी विवेक रखना चाहिए, अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, आडंबर और प्रदर्शन से बचना चाहिए। जो काम थोड़े में हो सकता है तो अनावश्यक क्यों खर्चा करे। और उसमें भी ये भावना भाव मुझे ये करना पड़ रहा है कि हम सौभाग्यशाली, में जिन शासन मिला है, भगवान ने कितने कितने सुंदर सिद्धांत दिए हैं, कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई है। आज अन्य धर्म के लोग भी क्या कहते हैं कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है अपने आप में परिपूर्ण है, परफेक्ट है और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है, एक पानी की बूंद में असंख्य जीव होते हैं, हम क्यों जीवों को तकलीफ दे। हमारा क्या अधिकार है, मतलब हमारा क्या अधिकार है कि हम जीवों को तकलीफ दे। आप यदि किसी को तकलीफ देते हैं तो कल आपका नुकसान हुआ, नुकसान तो हुए, आत्मा का नुकसान हुआ, कर्मों का बंधन हुआ और बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा, बार बार पुनर्जन्म करना पड़ेगा। पुनर्जन्म का कारण क्या है? पुनर्जन्म का कारण है, कषाय दृश्य काल में बताया है, तो राग देश का भाव आया। यदि आप किसी जीव को मारते हैं, हिंसा करते हैं तो राग देश का भाव आता है। एक को राजी रखने के लिए दूसरे की हिंसा करते हैं, दूसरों को मारते हैं तो उससे राग देश बढ़ता है, कषाय बढ़ता है, तो जन्म मरण होता रहता है। इसलिए जिन शासन मिला है और फिर तेरापन धर्म संघ मिला है। आज अन्य संप्रदाय वाले भी क्या कहते हैं कि तेरापन धर्म संघ जैसा धर्म संघ मिलना मुश्किल है। इसका कारण क्या है? एक आचार, एक विचार, एक समाचारी, एक आचार्य और एक विधान, बना नहीं। इतनी सुंदर बातें बताई गई है, इसलिए बहुत ध्यान रखो, कहीं भी संघ की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और नाम ही कितना सुंदर, तेरापन। हे प्रभु ये आलोकित नव धरा दिगन, हे प्रभु ये, हाँ वो गीत में भी है नहीं, आलोकित नव धरा दिगन निकालो तेरापन, आलोकित नव धरा दिगन उन्हें और ने उन्हें और में आओ महाराजा मेरे पधारो, कर तो स्वामी जी एक तो देखो पाछा आयन आयन आयन, आप उगाड़ो रोबर, आप
उगारो रो बर पसरो चारू कोट स्वामी जी कर तो देखो पाछा आयन। कितना स्वामी जी एक कर तो देखो पाछा। कभी आए स्वामी जी? ऐसे स्वामी जी नहीं आते हैं। घनीभूत आस्था होती है, धैर्य होता है, निरंतर ज्ञान दर्शन चारित्र तप में आराधना लीन रहते हैं, तब जाकर महापुरुषों के दर्शन हो सकते हैं। यदि हल्लुकर्मी है हो सकते हैं। और लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ऊपर के देवलोक के जो देवता होते हैं वो जल्दी से धरती पर नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो अधिष्ठायक जो देव होते हैं वो उनकी कृति प्रतिकृति बनाकर फिर आप कहते हैं स्वामी जी ने मुझे दर्शन दिए, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन सामान्यतया ऊंचे देवलोक के देवता धरती पर नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? यदि आप नए कपड़े पहने हुए हैं, आपको यदि कोई शौचालय में जाना है, आप जाओगे क्या? कोई नहीं जाएगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा। तो वैसी देवता है जल्दी से वो दुर्गंध ऐसे ही कहा जाता नहीं, वो नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन हमें तेरापन धर्म संघ मिला है, स्वामी जी का शासन मिला है और ऐसे महान आचार्य महासमुद्री मिले हैं, तो उनकी सन्निधि में सब लोग मानवीय गुणों का विकास करें और मानवीय गुणों के विकास के लिए निरंतर श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय। पहला सूत्र बहुत सुंदर है, श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय करे। और दूसरा है ध्यान। 10 से सूत्र में बताया नहीं, स्वाध्याय और ध्यान दोनों का योग हो जाता है तो कल्याण हो जाता है। संस्कृत के श्लोक में भी बताया नहीं, दोनों का योग होने पर आत्मा प्रकाशित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और तीसरा जो सूत्र बताया है, निर्दोषों का चिंतन करना बार बार, जो कुब्ब रत्ता वर रत्त काले संपिख अपगम प्रेरणं, कितना है कि पूरे रात्रि अपरात्रि में आत्मचिंतन करता है और बार बार चिंतन करते जाओ, अपनी कमियों को देखते जाओ, देखते देखते आप निर्दोषी हो जाओगे, आप शुद्ध हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे और मुक्त हो जाओगे। चौथा जो है, दुष्टों की संगति नहीं करना, हमेशा अच्छे लोगों की संगति करो। चाहे वो आपके परिवार का सदस्य है, आपका दोस्त है, ज्ञाति है, मित्र है, लंगोटिया दोस्त है, फिर भी यदि दुष्ट है तो उसे दूर रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है दुष्ट की कभी छाया ही नहीं पड़ेगा ना, दुष्ट की छाया भी नहीं पड़े। तो ये ध्यान रखे, कभी भी मन में भी दुष्टता का भाव नहीं आए और किसी का भी अनर्थ नहीं करना चाहिए और न दुष्ट लोगों की संगति करना चाहिए। और उसके बाद में व्यर्थ की बातें नहीं करना, बकवास नहीं करना। कभी कभी आप कहते हैं आपस में ज्यादा बकवास मत कर, शांति रख, कहते शांति है, बकवास मत रख। तो इसलिए हम दूसरों को कहते हैं उनसे अच्छा है, पहले हम खुद है मतलब व्यर्थ नहीं बोले, अर्थवाद बोले, जिस शब्द का अर्थ निकलता हो ऐसी बातों का उपयोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। और फिर धैर्य रखना चाहिए और जितना ज्यादा धैर्य होगा उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। और धैर्य यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब धैर्य का विकास करें और अपने जीवन को पवित्र बनाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए, अपने जीवन को शुद्ध बनाए। इसलिए बार बार भावना भाव मानव 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 मानव, पर मानव 3 अक्षर है नहीं, मानव। मैंने एक दिन बताया था, माँ मतलब ममता रहित, मतलब मोह जय, मोह पर विजय करना, वो माँ न मतलब नम्रता का विकास करना। और वो है मतलब वचन, मधुर वचन बोलना, वो कौन होता है? मानव। अब आप खुद अपनी छाती पर हाथ रखकर देख सकते हो, आप मानव हो या दानव हो। कहते नहीं, आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, और आदमी की अकल से डर रहा है आदमी। समझ नहीं पाता है आदमी क्या कर रहा है, और आदमी आदमी से डरा है, आदमी भी आदमी से डरा है, भाई भाई से डरा है। इसलिए हमेशा मानवीय गुणों का विकास करना है, मनुष्यत्व का विकास करना है कि मिनक पढ़ो, खाली मनुष्य आकृति से नहीं, हमें प्रकृति से मनुष्य होना है, सद्गुणों से विभूषित होना है। और जो सद्गुणों से विभूषित होता है वही व्यक्ति आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो बस इसी आशा के साथ ओम अरहं। मुनि कुणाल कुमार जी बाद में आए तो एक मुनि चरणों में प्रभु पाश देव चरणों में शत शत प्रणाम हो मेरे
तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे। जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रसना, तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। तुमसे नाराज रहती क्यों देश और से, क्यों देश और। यह गीत रागता तेरी, यह गीत रागता तेरी। मेरा विश्राम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम। पूर्ण बनूं मैं कैसे उपकार से, अहो उपकार से। चरणों में भले पनैया, चरणों में भले पनैया। यह मेरी चाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। नस नस में बस रहे हो रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। प्रभु पार्षदेव चरणों में, प्रभु पार्षदेव चरणों शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम।